हज़रत हमारा चौथा सवाल ये है कि आजकल कुछ नौजवान लड़के आपस में बहस मुबाहिसा करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हज़रत कहा जाता है तो आला हज़रत क्यों कहा जाता है? मोबाइल ख़ास तौर से आप लोग जेब से बाहर निकाल लें। ख़ास तौर से हमारे इस मोहल्ले के लड़के जो होटलों में पट्टी पे इधर उधर बैठ करके कुछ नहीं आता, ढंग से कलमा पढ़ने की भी तमीज़ नहीं है, किसी के ताल्लुक से ज़बान दराजी कर देना, किसी के ताल्लुक से भी कुछ कह देना। वो लड़कों से भी ख़ास तौर से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, समझें बात को कि आखिर बात क्या है। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत नबी करीम या हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और मौजूदा सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आला हज़रत कहते हैं। फितना अंगेजिया ये है, कौन है यार? फितना अंगेजिया ये है कि स्कूल के लड़कों को, कॉलेज के लड़कों को पकड़ पकड़ के ये बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल को तो सिर्फ हजरत कहते हैं और एक बड़े आलिम दीन को आला हजरत कहते हैं। ये लोग आला हजरत का मकाम अल्लाह के रसूल से बढ़ा देते हैं। सवाल आप लोगों को समझ में आता है? एक बात बताएं आप, अल्लाह के रसूल से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। बेशक। क्या अल्लाह के रसूल के बराबर हो सकता है? नहीं। हजरत क्यों कहते हैं? नहीं समझ में आया? हजरत तो सभी कहते हैं। हजरत कहने से और आला हजरत कहने में फर्क ये है कि आला हजरत कह दिए तो अल्लाह के रसूल से बढ़ा दिए। जिस तरीके से बढ़ाना नाजायज, हराम, गुनाह, उसी तरीके से बराबर करना भी नाजायज, हराम और गुनाह। तो हजरत क्यों कहते हैं? और हजरत तो सभी कहते हैं। आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं। पोस्टर में भी लिखा है हजरत, अल्लामा, मौलाना वगैरह वगैरह। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल के बराबर हो? नोट करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं, और खुदा के वास्ते फिर भी कोई बात हो, तुम्हारे मोहल्ले में पैदा हुए हैं, तुम ही लोगों के साथ चड्डी बनियान पहन करके इसी मैदान में क्रिकेट खेले, तुम ही लोगों के साथ बचपन के दिन गुजारे हैं, तुम ही लोगों के साथ कंचे खेले हैं, आकर के इस्लाह नहीं कर सकते? इधर उधर बैठ करके जबान दराजी करने की क्या जरूरत? हम तलवार निकाल के लड़ाई और जंग करने तो बैठे नहीं। आखिर क्या सबब है? एक बात हो गई, बराबर करना भी कुफ्र है और हराम है। जब कुफ्र है तो हराम की बात तो छोड़ी। ना अल्लाह के रसूल से कोई बड़ा हो सकता है, ना अल्लाह के रसूल के कोई बराबर हो सकता है। बराबर करने में आप भी शामिल, सभी को हजरत हजरत कहते हैं। हजरत कहना ये बराबर करना होता है। अबुल आला मौजूदी क्यों कहते हैं? अबू माने बाप, हम तो सिर्फ आला कहते हैं, तुम तो अबुल आला कहते हो, आला के भी बाप। ये कहां से जारी हो गया? अबुल आला, यहां तो सिर्फ आला है, वहां आला का बाप है। ये कौन सा कुफ्र है और कौन सा शिर्क है? ये ज़िम्नन बात है। अब आइए आप कुरान पाक और हदीस पाक में, अल्लाह ताला कुरान पाक में मुताद्दिद जगह इरशाद फरमाता है, व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। मसला ये है कि अरबी तो आती नहीं, उर्दू भी ढंग से नहीं आती, हिंदी और इंग्लिश में लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर के खोले हैं, उसी में मुजद्दिद बन गए। आलाउना क्या है? आला ये सिंगुलर नंबर, वाहिद, और आलाउना उसकी जमा। आलाउना भी असले में आलयूना था। पहले किसी
मदरसे में जाकर के किसी मौलाना की जूती सर पर रख के चलो, फिर कुछ समझ में आए, ऐसे कुछ नहीं समझ में आए। 14 साल नाज़ो नेमत में पलने वाला लड़का जो अपने घर में अपनी तहबंद नहाने के बाद नहीं उठाता, चड्डी बनियान धोया, बेवकूफ है। 14 साल अपने हाथ से झाड़ू लगा करके अपना बिस्तर बिछाया, वो बेवकूफ है। 14 साल अगर रात में 9 बजे खाना नहीं खाया, 2 बजे रात में भूख लगी, तो फिर कुछ खाना नहीं मिलता दारुल में, वो बेवकूफ है। अबे घर बैठे अगर हर आदमी दीन की बातें समझने लगता है, जानने लगता, तो क्या जरूरत है घर छोड़ करके किसी को बाहर जाके पढ़ने की? सुनते जाइए। अल्लाह ताला मुताद्दिद जगह पर इरशाद फरमाता है, वांतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन। ये आला है ना, जो आला, उसी की जमा है आलाउन। और अब इतनी तफसीर करेंगे तो आप मशकूक हो जाएंगे, नहीं तो मुजद्दिदों को हम बता देते कि पढ़ाई क्या होती है, आप समझ लो। ये आला की जमा आलाउन है, और अल्लाह इरशाद फरमाता है, वांतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। किसी नबी के ताल्लुक से नहीं है ये, हर मोमिन के ताल्लुक से। अगर तुम आला हो, अगर तुम मोमिन हो, वांतुमुल आला हो, तो तुम ही आला हो। सुभान। अब हम कहें कि हम तो मोमिन है, अल्लाह के रसूल से बढ़ गए, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया आला। आप मोमिन है, अल्लाह के रसूल से बढ़ गए, अल्लाह ने कह दिया आला। सबसे पहले कुफ्र का फतवा किस पे लगाओगे? कुरान पाक नाज़िल करने वाले पर, माज़अल्लाह, किस पर? क्यों नौजवान लड़कों का मुस्तकबिल खराब करने पर तुले हुए यार? क्यों? चड्डी बनियान पहन करके खेलने का शूर नहीं है। एक हाथ में मार्केट से हिंदी की बुखारी शरीफ खरीद रहा है, दूसरे हाथ में हिंदी वाला तर्जमा खरीद रहा है, हो गया मुजद्दिद। बहरहाल वांतुमुल आलाउन, बात समझ में आ रही? ये एक जगह नहीं है, कुरान पाक में कई जगह। अब एक बात, आला का माना ज्यादा बड़ा होता है कि आजम का? बताएं, मालूम हो जिसको वो बताएं। आजम का माना ज्यादा बड़ा होता है। मिसाल देते, प्रधानमंत्री ज्यादा बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? वजीर आजम। वजीर आजम, आजम में आला से ज्यादा बड़ाई का माना है, क्योंकि मुख्यमंत्री को वजीर आला कहते हैं। बात समझ में आ रही? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत कहते हैं और इमाम अहमद रज़ा को आला हजरत कहते हैं, तो हमने अल्लाह के रसूल का मकाम घटा दिया और आला हजरत का बढ़ा दिया। ठीक? 1250 साल से पूरी उम्मत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम आजम कहते हैं, इमाम आजम। और आला से 1000 गुना ज्यादा बड़ाई का माना आजम में है। आला हजरत कहने वाले अल्लाह के रसूल से बढ़ा दिए, इमाम आजम कहने वाले उन लोगों ने क्या किया? ये बात कभी उन लड़कों को नहीं बताई जाती, ये बात कभी उन लड़कों के दिमाग में भेजे में नहीं उतारी जाती। और वो लड़के भी कैसे हैं यार, कोई कुछ भी बता देता है, मान लेते हैं। आला हजरत पर एतराज करने वालों को पहला एतराज करना चाहिए इमाम आजम पर। सबसे बड़ा इमाम अल्लाह का रसूल है, तो फिर नुमान बिन साबित उनको इमाम आजम क्यों कहते हैं? आला हजरत तो 150 साल, पौने 200 साल पहले पैदा हुए, उनके भी 1000 साल पहले से नुमान बिन साबित को इमाम आजम कहा जाता है, इमाम आजम। और आला से ज्यादा बड़ाई के माने आजम में है, वहां पर जहन नहीं जाता क्या? समझ में आने का? और सुनिए, सिद्दीक़ अकबर क्यों कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर का मतलब सबसे बड़ा सच्चा। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा। और अल्लाह कुरान में कहता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बड़ा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह के रसूल के जमाने से अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा जा रहा है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात नहीं थी क्या कि अल्लाह के रसूल से बड़ा मकाम हो जाएगा अबू बकर का? अल्लाह के रसूल को तो सिर्फ सच्चा कहा जा रहा, अल्लाह ताला को कहा जा रहा कि अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, और सिद्दीक़ अकबर को कहा जा रहा सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी बढ़ गया मकाम सिद्दीक़ अकबर का? अरे नहीं, सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह के रसूल पर फौकियत देना भी कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात तो बहुत दूर की है, वो खालिक के कायनात बेशक। सिद्दीक़ अकबर का मतलब ये हुआ सारे सहाबा में सबसे बड़ा सच्चा, अल्लाह के रसूल से बड़ा सच्चा नहीं। अब हम कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है सादिक सिर्फ सच्चा, अब सादिक सिर्फ सच्चा किसमें आता है? हदीस में। और हदीस किसकी है? अल्लाह के रसूल की। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सिद्दीक़ अकबर है, उनको सिद्दीक़ अकबर कहा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सिर्फ सादिक है, सिद्दीक़ अकबर कोई और है। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल का मर्तबा घट गया, सिद्दीक़ अकबर का बढ़ गया? नहीं, अल्लाह के रसूल नबूवत में सबसे आला है और सिद्दीक़ अकबर सहाबियत में सबसे आला है। बात खत्म हो गई। लेकिन स्कूल के लड़कों को, कॉलेज के लड़कों को इधर उधर से पकड़ करके, जिनको चड्डी पहनने का शूर नहीं, यार नाक पोंछने का शूर नहीं, और कसम खा करके बोल रहा हूं, अगर वो बता दे कि लैट्रिन धोने का सही तरीका इस्लाम में क्या है तो 1000 रुपए नगद इनाम। लैट्रिन धोने का तरीका गर्मी में क्या है और ठंडी में क्या है बता दे आकर। अबे मालूमात करनी है तो ये मालूमात करो कि 2 रकात के कायदे में बैठना था, इमाम खड़ा हो गया, सजदा साहब करेगा कि नहीं। मालूमात करनी है तो ये करो कि अत्तहियात पढ़ना क्या है और दुरूद इब्राहिम पढ़ना क्या है। मालूमात करना है तो ये करो कि एक मजलिस में 3 तलाक दे दिए, धड़ाक 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 तलाक तीनों हुई या नहीं। कहाँ उलझे हो गया? किन बातों में उलझो? जो बातें उलमाए दीन की उन बातों को वहीं छोड़ दो यार। क्यों अपना मुस्तकबिल खराब करने को तुले? आगे चले। हजरत हमारा 5वां सवाल ये है कि अरे अभी रुको जाओ यार। 28वें सिपारा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नोट करो, वमन अअज़मु दरजतन मिनल लदीना अनफकू मिन बाद व क़ातल। सिपारा नंबर 28 क्या इरशाद फरमा रहा अल्लाह? व उलाइका अअज़म, आज़म लफ्ज़ आज़म पर आप पूरा दिमाग रखें। बहस है आला और आज़म पर, और आला से ज्यादा बड़ाई का माना आज़म में पाया जाता है। हम अभी साबित किए, क्योंकि प्रधानमंत्री को वज़ीर आज़म कहा है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल लदीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू। जो लोग फतह मक्का के बाद ईमान लाए, फतह मक्का के बाद जिहाद किए, वो लोग उतने आज़म नहीं है जितने आज़म वो लोग हैं जो फतह मक्का के पहले ईमान लाए और फतह मक्का के पहले जिहाद किए। क्या नहीं है? आज़म। फतेह मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थे। क्या मतलब? इस आयत का मतलब ये हो गया कि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से आज़म हो गए। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल से भी आज़म हो गए, आला हो गए? ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वो सहाबा जो फतेह मक्का के पहले ईमान लाए, फतेह मक्का से पहले जिहाद किए, उनका मर्तबा बाद फतेह मक्का के ईमान लाने और जिहाद करने वाले सहाबा से बुलंद है। बस अल्लाह के रसूल से बढ़ाना अगर बात आ जाए तो फिर कलाम किसका है? ये दुनिया वालों का नहीं है, खालिक के कायनात का कलाम। उसको क्या कहा? और आगे चलो, पहले सिपारा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अच्छा, पहले एक सवाल, सबसे अफजल उम्मत कौन सी? सबसे अफजल उम्मत कौन सी? उम्मती मोहम्मदी। अरे आप सबसे अफजल उम्मती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती सबसे अफजल है? कौन? आप हैं? इत्तेफाक है? कौन है जो बोलेगा मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती ज्यादा अफजल है? कोई? पहले सिपारा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या बनी इस्राईल कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इस्राइल, मेरी उन नेमतों को याद करो, अनअमतु अलैकुम, जो नेमतें हमने तुम्हें दी, वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुम लोगों को सारे आलमीन पर फजीलत दी। क्या कह रहा है अल्लाह बनी इस्राइल से? हमने तुम लोगों को सारे आलमीन पर फजीलत दी। फिर उम्मत मोहम्मदी अफजल कैसे हुई?
किसी ने समझा? अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल को, सारे आलमीन पर हमने तुम्हें फजीलत दी, और आप सबका यही कहना है, हदीस में यही आया है, हर जगह यही है, उम्मत मोहम्मदी सबसे अफजल है। लेकिन आज तक कुरान पाक नाजिल होने के बाद से आज तक किसी ने ये नहीं समझा कि बनी इसराइल उम्मत मोहम्मदी से ज्यादा अफजल है, जबकि अल्लाह तो कह रहा है कि हमने तुम्हें सारे आलमीन पर फजीलत दी। आला हजरत और हजरत के अटकने वाले कुरान पाक नहीं पढ़ते क्या? ये बात नहीं दिखती उनको? और सुना दे, सुनते जाए। आप आम गुफ्तगू में किसी को आली जनाब कहते हैं? जनाब आली कहते हैं? अरे यहाँ पे तकरीर करते करते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं? वहां तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, सिर्फ जनाब। यहाँ जनाब आली कह रहे हैं, बड़ी आली, आली जनाब। हाँ और इसके मुर्तकिब तुम भी हो, खाना चाइनीज तुम भी आली जनाब कहते हो, आली जा कहते हो, जनाब आली कहते हो, और आली माने होता है बुलंद। और अल्लाह के रसूल को मुकर्ररी तकरीर में सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, कोई नहीं कहता आली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई कहता है? किसी को एतराज नहीं है। क्यों? अबे आलिम आलिम है और नबी नबी है। बेशक दो चार अरब गौस आ जाए तो किसी नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। आम आदमी क्या अल्लाह के रसूल की बराबरी करेगा? किसी के जहन में ये बात नहीं है। और सुनते जाइए। तिरमिजी शरीफ की ये किताब रखी है। कौन सी किताब है? मुजद्दिदीन से मेरा ये दरख्वास्त है कि आकर के 2 लाइन पढ़ करके बता दे, बस पूरा मुनाजरा हम हार जाएंगे। सिर्फ 2 लाइन तिलावत करके बता दे, पढ़ना। मैं कुरान शरीफ बगैर आलिम के नहीं पढ़ सकते। उसका जेर जबर लगाने वाला भी एक आलिम दीन था। कुरान शरीफ जेर जबर के साथ नाजिल नहीं हुआ। बहरहाल ये तिरमिजी शरीफ है, इसमें एक हदीस है। हदीस क्या है? हदीस यह है कि अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए वजीर रखे हैं। क्या? अल्लाह ताला हर नबी के लिए वजीर रखा है। मेरे भी 4 वजीर हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हर नबी के लिए वजीर है, मेरे भी 4 वजीर हैं। 2 आसमान में है, नाम है जिब्रील और मीकाईल। 2 जमीन में है, नाम है अबू बकर और उमर। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? 4 के बाद क्या कहा? वजीर। वजीर आला क्यों कहते हैं? वजीर आजम क्यों कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने तो अबू बकर को सिर्फ वजीर कहा, वजीर। फारूक आजम को सिर्फ वजीर कहा, वजीर। जिब्रील अमीन को सिर्फ वजीर कहा, वजीर। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को सिर्फ वजीर कहा, वजीर। ना आजम कहा ना आला कहा। आप एक काफिर को वजीर आजम कहते हैं, मुसलमान को नहीं। आपका वजीर आजम मुसलमान नहीं। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अमीन का मकाम बढ़ा दिया और वजीर आजम का मकाम बढ़ा दिया, यही नतीजा निकालोगे आप? कभी उठा करके तिरमिजी शरीफ देखे भी हो कि खाली पचर पचर करते हो इधर उधर? बात समझ में आ रही? और आगे बढ़ो। पहले से पारा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। हुफ़ाज़ इकराम में मौजूद है। क्या? इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं आदम को जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। क्या? खलीफा। क्या? सिर्फ खलीफा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीयीन। अल्लाह के रसूल तुम्हारा कायदा मान लिया जाए तो ये समझ में आएगा कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात काट दी। क्यों? अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ खलीफा कह रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे बात मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन को पकड़े रहना। खलीफा भी है, राशिद भी है, सही राह दिखाने वाले भी हैं, और महदी भी है, खुद हिदायत याफ्ता भी है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा कहा तो आदम अलैहिस्सलाम हिदायत याफ्ता नहीं थे? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ खलीफा कहा, सिर्फ खलीफा,
तो आदम अलैहिस्सलाम का मकाम अबू बकर से घट गया? अरे नबी नबी है, अबू बकर कभी भी किसी नबी का मर्तबा नहीं ले सकते। खुतबा पढ़ते हो ना, खुतबा क्या आता है? अबू बकर का मकाम सारे नबियों के बाद है। अगर तुम्हारा ये कायदा ले लिया जाए तो अल्लाह के रसूल लाजिम आएगा कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के बाद की मुखालफत की। अकल कहाँ है मेरे? ये और भी बहुत सी मिसालें हैं हदीस से, कुरान से, लेकिन जहन साजी के लिए मैं समझता हूँ कि इतनी बातें काफी हैं। और जुल्म वालाए जुल्म है कि आपके मोहल्ले में जो हम मदरसा चला रहे हैं, उस मदरसे से लड़कों को निकाला जा रहा है कि ये लोग आला हजरत वाले और अल्लाह के रसूल को हजरत कहते हैं। अभी 15 दिन पहले 2 लड़कों को निकाल दिया गया। दिल पर गुजर रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। उनके माँ बाप आकर के हमसे इस्लाह नहीं कर सकते कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। उनके माँ बाप आकर के पूछ नहीं सकते, लड़कों को निकाल लिए, साइड से मिल गया होगा 10-20 हजार। अरे आखिर इसी मोहल्ले में हम पैदा हुए हैं, बड़े हैं ना, चड्डी पहन करके इसी मैदान में खेले हैं ना, दुश्मन तो है नहीं। चंद लड़कों को हमने बुलाया, चंद कुछ तबलीगी जमात के थे, कुछ जमात इस्लामी के थे, कुछ अहले हदीस के थे। एक बार आए, उसके बाद क्या हो गया मालूम है? अब मत जाना, कहा तुम लोग मजहब बदल लिए हो क्या? दूसरे दिन से उन लड़कों को ताना मारा जाता है, कहा तुम लोग मजहब बदल लिए हो क्या? वहां पर बैठ के मजहब बदलवा। कुछ हमारे साथी आना चाहते हैं, लेकिन इधर उधर जो पट्टी पर और होटलों में बैठे रहते हैं वो उनको ताना मारते हैं। एक बार अगर आ गए, कहा वहां चले गए, मजहब बदल लिए का। इसलिए बोल रहा हूं, अकल है, समझ लो, महफूज कर लो मेरे भाई। दिन में इल्म इल्म होता है, रोड छाप आलिम मत बनो। पढ़ना है तो किसी मौलाना के पास जाकर के पढ़ लो, कुछ इल्म वाली बात करोगे, जहालत वाली बात नहीं करोगे। बहरहाल इतनी मिसालें आपकी जहन साजी के लिए मैं समझता हूं काफी है। सबसे खास बात यह कि हर जमाने में हर आलिम दीन का अलग अलग मकामों मनसब के लिहाज से लकब होता है, और ये आज की देन नहीं है, आज की दिन नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में ही अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहा जाता था, किसी को एतराज़ नहीं हुआ। आज की दिन नहीं है, इसीलिए अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में उमर फारूक को फारूक आज़म कहा जाता था, किसी को एतराज़ नहीं। आज की दिन नहीं है, उस ज़माने की दिन है ये अलकाबात। इसीलिए तो हज़रत अली को असदुल्लाहिल गालिब कहा जाता था, अल्लाह का सबसे गालिब, भारी भरकम शेर। अल्लाह का सबसे भारी भरकम शेर तो अल्लाह का रसूल है, लेकिन किसी को एतराज़ नहीं। बहरहाल ये इतनी बातें और भी बहुत सी मिसालें, लेकिन आपको समझ में आ गई होंगी। वक्त बढ़ता जा रहा है और अभी बहुत से एतराज़ात हैं। अब चंद मिसालें इनके अपने घर की ले लें, आप ले लें। अहले हदीस, अहले खबीस, इनकी जमात का एक मौलाना है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी। उसकी किताब उठाइए, फतावा सनाइए, उसमें ऊपर लिखा है मुनाज़िरे आज़म। मुनाज़िरे आला से बड़ा मर्तबा है आज़म का। मुनाज़िरे आज़म तो अल्लाह के रसूल है, उसको क्यों कह रहे हो? कभी आई बात जहन में? नहीं आई। एक बात आगे चलिए। मेरे कमरे में अंदर रखी है किताब तहज़ीरुन नास, कासिम नानोतवी साहब। उसमें नाम के आगे लिखा है हकीमुल उम्मत। पैदा 150 साल पहले हुए, पूरी उम्मत के हकीम कैसे हो गए? हकीमुल उम्मत तो अल्लाह के रसूल है। तबीबे हाजी को माहिर तो अल्लाह के रसूल है, हदीस शरीफ से साबित है। कासिम नानोतवी कब से हकीमुल उम्मत हो गए? वहां से नहीं गया, स्कूल कॉलेज के लड़कों को पकड़ पकड़ के हजरत और आला हजरत को बता दिए। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को मुनाज़िरे आज़म कहा गया, ये नहीं बताया गया। कासिम नानोतवी को हकीमुल उम्मत कहा गया, ये नहीं बताया गया। खबासत भरी है दिल में ना। सच और झूठ का अगर फैसला करने वाले होते तो जो सच और झूठ दोनों जाने उसके पास जाते, घर बैठ करके फैसला नहीं कर लेते। और आगे चलो, तज़किरतुर रशीद, आशिक इलाही मेरठी की किताब। आशिक इलाही मेरठी ने तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल और जिल्द दोम में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब को 214 जगह आला हजरत लिखा है। आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह मक्की साहब, आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह मक्की, आला हजरत हाजी इमदादुल्लाह मक्की। ये कभी कोई नहीं बताया। लिखने वाला कौन? आशिक इलाही मेरठी।
किताब का नाम क्या? तज़किरतुर रशीद, जिल्द अव्वल और जिल्द दो। और सुनो, तोहफतुल कादियान, किताब का नाम तोहफतुल कादियान, मौलवी सैफुल्लाह मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद लिए मुसन्निफ है। सफा नंबर 9 पर लिखा है, सफा नंबर 9 पर क्या? बहुक्मे सैयदी मौलाई कुतुब रब्बानी हकीमुल उम्मत आला हजरत कारी तैयब साहब मुदीर देवबंद। सैयदी भी है, मौलाई भी है, हकीमुल उम्मत भी है, आला हजरत भी है। सफा नंबर 9, किताब का नाम तोहफतुल कादियान। ये कोई नहीं बताया स्कूल कॉलेज के लड़कों को? और सुनो, मौलाना जकरिया सहारनपुरी ने अपनी किताब आप बीती में, किताब का नाम क्या? आप बीती, मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी, हाजी इमदादुल्लाह साहब मक्की और मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना अशरफ अली थानवी वगैरह, इनके अलावा भी और लोग 189 जगहों पर इन लोगों के सामने आला हजरत लिखा है। आला हजरत रशीद अहमद गंगोही, आला हजरत फला, आला हजरत फला। ये चीज कोई नहीं बताया? बस और भी बहुत सी बातें हैं। मैं समझता हूँ ज़हन साजी के लिए इतनी बात काफी है, आप लोग समझ गए होंगे। ये लक़ब अपने वक्त के हिसाब से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुफ्ती महमूद अहमद कादरी बुरहानी सलामी, अल्लाह ताला इनके साए को दराज करे। आप इनको मुफ्ती आजम कहते हैं, क्या मतलब? पूरी दुनिया के मुफ्ती आजम? बोले ना भाई, आप बोले नहीं, आपके अपने सूबे के मुफ्ती आजम, यही तो मतलब है। आगे मध्य प्रदेश क्यों जोड़ते हो? इसीलिए तो जोड़ते हो। अब कहा जाए मुफ्ती आजम तो अल्लाह के रसूल है, और हक बात है, अल्लाह के रसूल से बड़ा मुफ्ती कौन है? अब कहा जाए अल्लाह के रसूल मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश साहब के बिना को क्यों मुफ्ती आजम कहा जा रहा? मतलब ये हुआ अल्लाह के रसूल से ज्यादा बड़ा मर्तबा इनका हो गया। उसको क्या कहोगे आप? इतना बहुत है। अल्लाह ताला सभी लोगों को समझ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके वतूफ़ है।